हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ताहिर इमरान फिटनेस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रॉ हनी, और इस वीडियो को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रॉ और फिल्टर हनी और प्रोसेस्ड हनी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ रॉ हनी। रॉ हनी बेसिकली वो हनी होता है जब वो एक्सट्रैक्ट होता है, अपने बी हाइव से उसको निकालते हैं, उसको किसी भी हीटिंग प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता। उसको एक मैनुअल तरीके से एक छलनी या एक कपड़े के थ्रू उसको जस्ट फिल्टर किया जाता है कि उसमें बी हाइव्स या कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ या बीज, मरी हुई बीज भी होती हैं इसमें, उनको फिल्टर करके वो सीधा निकाल दिया जाता है, वो फिल्टर कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये रॉ हनी पहले कैसा होता है। ये एक रॉ हनी है, यानी इसका मतलब रॉ हनी का मतलब है इसको किसी भी तरह की कोई हीट टच नहीं की गई है। ठीक है, अब देखने में तो रॉ और फिल्टर हनी स्टार्ट में एक ही लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये रह गया आपका फिल्टर हनी, ये दोनों अकेशिया है। दिखने में आपको ये दोनों एक ही लगेंगे, ये देखिए बिल्कुल एक रहेंगे, वो स्टार्ट में एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अब रॉ हनी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रॉ हनी एक ऐसा हनी होता है, सिंपल वर्ड में उसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसको जैसे ही वहाँ से बी हाइव से निकाला जाता है उसको एक कपड़े या मैनुअल तरीके से फिल्टर कर दिया जाता है और इसको किसी भी तरह की हीट नहीं दिखाई जाती है, तो ये बन के आ जाता है आपका रॉ हनी। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है कि इसके जो एंजाइम्स और बायो कंपाउंड होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, और जब अगर इसको हीट करते हैं, यानी जब इसको अगर हम इसको रॉ हनी को निकालते हैं और इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो हनी निकलता है उसको फिल्टर हनी या प्रोसेस्ड हनी कहते हैं। जैसा मैंने आपको ये दिखाया है, ये एक फिल्टर हनी है, प्रोसेस्ड हनी भी फिल्टर हनी को ही कहते हैं। ठीक है, अब ये हमेशा ऐसा स्मूथ रहता है और जब ये क्रिस्टलाइज हो जाता है तो इसको हम वापस से फिर हीट करके वापस स्मूथ कर देते हैं, यानी ये हीटिंग प्रोसेस से बार बार गुजरता है। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम हीटिंग प्रोसेस से एक मशीन में जाता है जहाँ पे ये बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, इसको फिल्टर करके क्लीन कर देते हैं, तब इसके बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर आपको रॉ हनी में 100% बायो कंपाउंड और एंजाइम्स मिलेंगे तो फिल्टर हनी में आपको 70% ही मिलेंगे। ये एक सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे कि भाई हम सब कुछ रॉ हनी को क्यों नहीं रखते, हमें फिल्टर करने की ज़रूरत क्या है? फिल्टर करने की ज़रूरत दो होती है। एक तो ये है कि जो रॉ हनी होता है उसमें थोड़ा सा आपको वो कचरा तो नहीं होगा, लेकिन वो लगेगा कि उसमें कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसमें ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं, उसमें आपको मधुमक्खी का बीच में छोटा सा पर का टुकड़ा भी मिल सकता है। वो ख़राब तो नहीं होता, लेकिन वो रहता है, रॉ हनी में रह सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर रॉ हनी में फ़ायदा है तो उसको फिल्टर क्यों किया जाता है? रॉ हनी को फिल्टर इसलिए किया जाता है कि अगर हम रॉ हनी को फिल्टर नहीं करें तो वो बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज होकर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये बहुत जल्दी रॉ हनी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। एक बात और समझने की है कि फिल्टर हनी भी कुछ टाइम के बाद क्रिस्टलाइज होगा, पर वो थोड़ा लेट क्रिस्टलाइज होगा, लेकिन जब वो क्रिस्टलाइज होगा उसको फिर वार्म वाटर में डाल के वापस इसी शेप में लाया जाता है। तो हर बार जब ये हीटिंग प्रोसेस से गुजरता है तो ये थोड़े अपने बायो एंजाइम्स, बायो कंपाउंड जिसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया कि रॉ हनी क्या होता है और फिल्टर हनी क्या होता है। रॉ हनी वो हनी होता है जिसको किसी भी किस्म की हीट से प्रोसेस नहीं किया जाता, इसको मैनुअली फिल्टर किया जाता है और इसको सेल किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बायो कंपाउंड्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और फिल्टर हनी में एज कम्पेयर टू रॉ हनी डिस्ट्रॉय बायो कंपाउंड्स लेस होते हैं, एंजाइम्स लेस होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, टेस्ट में भी हल्का सा डिफरेंस आ चुका होता है। और रॉ हनी में एक और इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका क्रिस्टलाइजेशन, एक तो इसका मसला क्रिस्टलाइजेशन का है, और इसका एक और मसला भी है जो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं देन यू शुड अवॉइड रॉ हनी। जो जर्नल्स में है कि 1 साल के नीचे बच्चे को रॉ हनी नहीं दिया जाता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो यू शुड अवॉइड रॉ हनी एंड बाय फिल्टर हनी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और बात मैं आपको कह दूँ, जो फिल्टर हनी होता है ये भी क्रिस्टलाइज होता है, मगर इसको फिर हीट में गर्म पानी में डाल के वापस इस शेप में लाया जाता है, क्योंकि लोग ऐसा खरीदना पसंद नहीं करते। उनके पहले दिमाग में आता है ये चीनी है,
जबकि क्रिस्टलाइजेशन होना एक हनी का नेचुरल प्रोसेस है। अनलेस इसमें प्रेजर्वेटिव और केमिकल्स यूज नहीं होंगे, अनलेस इसमें केमिकल और प्रेजर्वेटिव यूज नहीं होंगे तो कोई भी प्योर हनी क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हनी का बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया में या कहीं भी, इंडिया से बाहर भी लेना चाहते हैं माल अपना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेवल पे अगर आप काम करना चाह सकते हैं, छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बड़े लेवल पे, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जो पॉसिबल होगा हम आपको उस तरह से गाइड करेंगे हनी बिजनेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।